हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर ऋषु भनोट जी के साथ, जो कि MBBS MD मेडिसिन है। ये एक जानी मानी फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट हैं। ये अमेरिकन स्पाइन मेडिकल इंस्टीट्यूट 1A जीवन प्रीत नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना में कार्यरत हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर ऋषु भनोट जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रिमेटोलॉजी, चेस्ट और हार्ट डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में हमारी टीम के साथ बातचीत की। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर ऋषु भनोट जी के साथ। दर्शकों, अमेरिकन स्पाइन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट में आज हम आए हैं और बात कर रहे हैं डॉक्टर ऋषु भनोट जी के साथ, जो MD मेडिसिन है और शुगर में इन्होंने अपनी फेलोशिप ली हुई है। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, शुगर जो कि कैपिटल बनता जा रहा है इंडिया शुगर का, और जिस तेजी से ये बढ़ रहा है और लोगों को इफेक्ट जो है आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि शुगर बहुत पहले से ही इंडिया में अपना घर कर चुका है। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा जो सिनेरियो बन रहा है, आप डॉक्टर्स क्या कहना चाहेंगे इसको? यस, डायबिटीज़ या शुगर जिसे कहें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इफ़ यू सी, इट्स बिकम काइंड ऑफ अ ग्लोबल पैंडमिक। और अगर आप वेस्टर्न देशों से कंपेयर करें, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया कंपैरेटिवली जो इसका राइज है बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इफ़ यू सी एट द डाटा 2040 तक, दिस इज़ गोइंग टू राइज डबल. The number of diabetics, both type 1 and type 2, is going to rise double. So it's kind of become a global pandemic in itself. The numbers are rising so much. ये genetic है, environmental है, हमारी lifestyle problem है. Because of all these factors, हर रोज़ जो हम अपनी OPD में देखते हैं, शुगर के मरीज़ बढ़ी जा रहे हैं। जो शुगर के मरीज़ एक टाइम पे यूजुअली फैमिली हिस्ट्री होती थी 50-55 इस एज ग्रुप में प्रेजेंट करते थे। अब यंगर बॉयज़ वी सी जिनकी फैमिलीज़ में रन हो रही हैं, होनी तो उनको थी, बट यूजुअली इट यूज्ड टू प्रेजेंट एट 45-55, अब 35 to 40 एज ग्रुप में बहुत कॉमनली आ रहे हैं। सो दैट इज़ समहाउ रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि साइलेंट किलर शुगर, क्योंकि लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि कभी शुगर उन्होंने टेस्ट करा ली और उसको प्रॉपर वे से, जैसे आप डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको पहले खाली पेट कराना है, उसके बाद आपको 2 घंटे के खाने के बाद कराना है। लेकिन लोग जो है कभी कभी मतलब जब 40 एज चली जाती है, मतलब 40 के आगे चले जाते हैं, उनको होता तो है कि हमें कहीं शुगर ना हो जाए, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं सुई लगा ली, तब आया तो 110 आ गई, 115 वाह आई एम एंजॉयिंग। क्या कहना चाहेंगे कि शुगर के लिए, इसको साइलेंट किलर बनाने से रोकने के लिए, इसकी जो चेकिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर वे से होनी चाहिए, और आफ्टर 30 तो नहीं हम बोलेंगे, तो 35 के बाद में तो होनी चाहिए। बिल्कुल, डायबिटीज़ बिल्कुल सही, इट्स अ साइलेंट किलर। बेसिकली रूट कॉज हर बीमारी का कुछ ना कुछ हद तक एटलीस्ट उसकी सिवेरिटी का शुगर है। जैसे हमने कोरोना में भी देखा, कोरोना के पूरे पैंडमिक में देखा, जिन्हें शुगर थी वो ज़्यादा डिकॉम्पनसेट किए, उनकी बीमारी ज़्यादा वर्सन हुई। अपने आप में डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। सारी कॉम्प्लिकेशंस हार्ट से लेके किडनी से लेके स्ट्रोक तक, उसका रीज़न डायबिटीज़ है। इसलिए हमें अपना बहुत चेक करना है पहले ही। प्रिकॉशन, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। द राइट वे टू चेक वुड बी फास्टिंग। अगर आपकी फास्टिंग 70 से 110 के बीच आ रही है, देन इट्स नॉर्मल। अगर 110 से 125 के बीच चलेगी है, इट इज़ कॉल्ड इम्पेंडिंग डायबिटीज़, कि आपको आगे होने की क्षमता है, कभी भी हो सकती है। सो द नॉर्मल वैल्यूज़ विल बी 70 to 110। इसके अलावा PP पोस्ट प्रेंडियल खाने के 2 घंटे बाद जब चेक करें, 140 से 160 के बीच होनी चाहिए। रैंडम 200 से अगर ज़्यादा है तो भी शुगर की तरफ जाती है। HbA1c 3 मंथ्स की जो एवरेज शुगर है, अगर वो 6.5 से ज़्यादा है तो वो भी आपको मतलब डायबिटीज़ है। यानी कि अगर आपकी फास्टिंग शुगर आ रही है 125 से ज़्यादा और आपकी रैंडम 200 से ज़्यादा आपको शुगर है, हमें कुछ भी आउट ऑफ दीज 2 थिंग्स अगर पॉजिटिव आ रही हैं, 3 महीने की एवरेज शुगर, HbA1c मोर देन 6.5, फास्टिंग शुगर ग्रेटर देन 125 या रैंडम शुगर 200 से ज़्यादा, तो आपको शुगर है। इसलिए ऑलवेज कीप ऑन चेकिंग। इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री तो अपनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखें चेक करने की। गेट इट चेक once in 3 months at least after the age of 35 years. That's so as this hospital is a complete hospital, जैसे आपने अमेरिकन स्पाइन एंड मेडिकल इसको नाम रखा हुआ है,
क्या कहना चाहेंगे कि आप एमडी मेडिसिन है, शुगर का बात कर लें, हार्ट की बात कर लें, बीपी की बात कर लें, आजकल डेंगू का जैसे एपिडेमिक थोड़ा बढ़ रहा है, डेंगू की बात कर लें, तो यहाँ एक ही छत के नीचे हर चीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है। जी हाँ, बिल्कुल। वी हैव एवरी लेटेस्ट फैसिलिटी। हमारे पास प्राइवेट रूम, स्वीट्स, वार्ड्स सब कुछ है। इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू है, एचडीयू है। वी हैव द स्टेट ऑफ आर्ट वेंटिलेटर्स अवेलेबल विद अस। वी हैव अ फुल क्रिटिकल केयर टीम। मैं खुद आई एम एन इंटेंसिविस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट एज वेल। मेरे अलावा यहाँ पर एमडी एनेस्थीसिया हैं जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। हमारी इन हाउस लेबॉरेटरी है, एक्सरे है, so all everything in house is available and we cover everything. जो infectious disease unit, we have rheumatology clinic, we have diabetes clinic, और आजकल सीज़न आ रहा है डेंगू का, कोविड का आके रखा है। we have every kind of facility. जैसे कोविड के एपिडेमिक में भी आप लोगों ने सेवा की है और लोगों को अवेयर भी किया है, और शुगर के जो पेशेंट जैसे आपने बोला, तो काफ़ी पेशेंट्स जो है आपसे वैसे भी सलाह लेते रहे, घर पे भी आपने उनको गाइड किया जो आपके पेशेंट थे। क्या कहना चाहेंगे कि शुगर की जैसे अफेक्टिंग शुरू हो जाए उससे पहले ही लोगों को इस चीज़ के लिए थोड़ा सा और मतलब डीपली जानना चाहिए? Obviously to prevent sugar if it's running in family, we should follow some simple protocols. एक तो खाने को लेके हम जंक अपना रिड्यूस करो। हम सब जंक खाते हैं बट ट्राई टू रिड्यूस इट, मेंटेन अ बैलेंस। हफ्ते में एक बार से 2 बार से ज़्यादा ना खाओ। अपना कार्बोहाइड्रेट रेशो थोड़ा कम करो कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन रेशो हमें अपना मेंटेन करना है। डेली एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी जितनी ग्लोबल गाइडलाइंस भी हैं वो भी आ गई है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे, हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन 30 मिनट हर रोज़ कोई भी किस्म की एक्सरसाइज ज़रूर करो। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बैलेंस्ड डाइट, गुड अमाउंट ऑफ लिक्विड इनटेक, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फाइबर का अमाउंट अपना बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें। ये बेसिक कॉमन सेंस मेंटेन करो। विटामिन डी के लेवल ठीक रखो। जंक कम से कम खाओ। अगर खा भी रहे हो उसको बैलेंस करो, उतना वर्कआउट करो। दैट्स इट। उससे ही वी कैन ऑलवेज अचीव बेटर टारगेट्स। दर्शकों, जैसे आज हम बने हुए हैं डॉक्टर रिशु भनोट जी के साथ। डॉक्टर साहब, जैसे शुगर जब अफेक्ट भी कर जाती है, क्योंकि आप लोगों ने फॉलोशिप की हुई है उस चीज़ की भी, और जब पैरों पर अफेक्ट कर जाती है शुगर, क्या कहना चाहेंगे कि उन पेशेंट्स को भी अर्ली स्टेजेस में ही जब पैरों को आपको लगने लग जाएगी हम लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, तो उसमें भी देर नहीं करनी चाहिए। एक मतलब जो एक्सपीरियंस्ड हैंड है उसके पास जाकर उसको तभी फॉलो करना चाहिए कि उसके बाद गंग्रीन ना हो और उसके बाद पैर काटने की नौबत ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पहले का, हर इस बीमारी की जड़ रूट कॉज शुगर है। सो मैक्रोवैस्कुलर एंड माइक्रोवैस्कुलर बोथ द कॉम्प्लिकेशंस आर बिकॉज ऑफ शुगर। माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि हमारी ब्लड सप्लाई कम होगी, नसों को इफेक्ट होगी, शुगर सेंसेशन आनी। शुगर वाले मरीजों को धीरे धीरे पता लगना कम हो जाता है, उनको कीड़ियाँ लड़ती हैं, सुनपना आता है। सर्दियों में हम अक्सर देखते हैं कहीं वो दे आर टेकिंग हीट, सेक ले रहे होते हैं, जख्म हो जाता है। शुगर वालों को पता ही नहीं लगता जख्म हो जाता है, वो इग्नोर करी जाते हैं। धीरे 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 वो जख्म सेकेंडरी इन्फेक्ट हो जाता है, बड़ा अल्सर बन जाता है। ऑलरेडी मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के करके उनकी ब्लड सप्लाई भी कम हुई होती है साथ अंदर। सारे ये कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं शुगर के करके। न्यूरोपैथी भी है, ऊपर से ब्लड सप्लाई भी कम हुई हुई है। द अल्सर्स बिकम वेरी क्रोनिक, हील ही नहीं होते। इसलिए जितनी जल्दी आपके पैरों पे कोई ज़ख्म होता है, इमीडिएटली अपने फिजिशियन के पास, अपने कंसल्टेंट के पास जाएं। अपने पैरों का प्रॉपर रोज़ डायबिटिक फुट की कैसे केयर करनी है अपने डॉक्टर से समझें। अपने पैर का ध्यान रखें, क्योंकि अगर जख्म एक बार बोन इन्वॉल्व कर लेगा, डीप चला जाएगा, क्रोनिक अल्सर बन जाएगा, तो द प्रोग्नोसिस गोज़ वेरी बैड। हमें कई बार, जैसे कि इन्होंने कहा, गैंग्रीन बन जाती है, या जब बोन इन्वॉल्व हो जाती है फिर एम्पुटेशन करनी पड़ती है। इसलिए अगर टाइमली आप वो देसी तरीके अपनाने की बजाय टाइमली एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो यू कैन सेव योर लिम्ब। आपका पैर या आपका अंग बच सकता है। जैसा आंखों की बात कर लें, आंखें जो कि शुगर तो एक घी खिचड़ी वाला रिश्ता है। जब बंदे को शुगर हो जाती है वो कहते हैं नहीं नहीं ये बेचारे को तो शुगर हुई है, अरे इसको तो नमकीन देते रहो, और वो नमकीन देकर इतना नमकीन दे देते हैं कि बीपी तो उसके साथ जैसे घी खिचड़ी वाला है ही, और बाद में बीपी का भी हो गया, और बीपी और शुगर मिलकर फिर हार्ट पे असर डालने लग जाते। क्या कहना है?
यूजली दीज आर ऑल कोमॉर्बिड कंडीशंस जो हम कहते हैं आजकल बहुत कॉमन है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसे कहते हैं? वज़न ज़्यादा है, शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, बीपी आ गया है, वज़न ज़्यादा होने के कारण सांस में दिक्कत शुरू हो गई है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सो ये सारी फैमिली यूजली इकट्ठी रहती है और हम अक्सर देखते हैं अबाउट इवन अप टू 70 to 80% जिसको शुगर है उसको साथ बीपी है और इनडायरेक्टली अल्टीमेटली इनका इफेक्ट आइज पे पड़ता है। रेटिनोपैथी, बोथ हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसलिए जो सॉल्ट है उसका इंटेक शुगर वालों को ये मतलब नहीं है कि नमकीन देना है, नमक नॉर्मल देना है। वी शुड नॉट हैव एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा सॉल्ट। हमें शुगर बंद करनी है पर नमक बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सो वैसे भी शुगर वालों के जो हमारे बीपी के टारगेट्स हैं इट शुड बी लेस देन 130। ऊपर का सिस्टोलिक बीपी हमें 130 से कम रखना है, डायस्टोलिक बीपी हमें 80-85 से कम रखना है। लॉन्ग टर्म में इसमें आप अपनी किडनी भी प्रोटेक्ट करोगे और अपनी आंखें भी प्रोटेक्ट करोगे। सो ऑलवेज सारे शुगर वाले मरीज़ों को मेरी यही एक आई विल जस्ट ओपिनियन है कि अपना बीपी हमेशा चेक कराएं। 140 आपका नॉर्मल बीपी नहीं है, आपका बीपी 130 से कम होना चाहिए। अपनी सॉल्ट की इंटेक कम करो, पानी ज़्यादा पियो और वज़न घटाओ। वॉक 30 मिनट्स डेली फॉर जस्ट 5 days a week आपको टारगेट अचीव कराएगी। डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास इस हॉस्पिटल में जो पैर के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, आंखों के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, किडनी के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ कंप्लीट एक ये शुगर का एक यूनिट है जिसमें आप लोग हर तरह की सेवाएं दे रहे हैं? एब्सोल्युटली हमारे पास पूरा डायबिटीज़ का पूरी यूनिट है, राइट फ्रॉम ब्लड टेस्ट टू एक्सरेज टू सी बोन इन्वॉल्वमेंट, ऑर्थोपेडिक यूनिट कि अगर हमें कभी सफाई करनी पड़े, जनरल सर्जरी यूनिट तो हमारे पास सफाई करने के लिए ट्रेन डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ, वी हैव एवरीथिंग। हमने बहुत पैर बचाए हैं टिल द एंड। लंबा प्रोसीजर होता है ग्राफ्टिंग तक, वी इन्वॉल्व अ प्लास्टिक सर्जन। पैर की वूंड हमने बहुत पैर बचाए हैं, साफ़ होती है, डिब्राइड होती है। अल्टीमेटली आफ्टर 2 to 3 months हम उसके बाद ग्राफ्ट लगाते हैं और बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जिनके पैर बचे हैं। इट इज़ अ लॉन्ग रेस। अगर आपकी बड़ी डायबिटिक फुट होगी है वो 3 से 4 महीने लेगी हील होने में, बट अल्टीमेटली आपका पैर, यू विल सेव योर लिम्ब, आपका पैर बच सकता है। बस शुगर टाइट रखनी है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, 200 नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं तो नो मैटर व्हाट आपका जख्म ठीक नहीं होगा। दर्शकों, हम बने हुए हैं आज अमेरिकन स्पाइन एंड मेडिकल सेंटर के साथ और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं 24 आवर ये हॉस्पिटल है और 24 आवर ओपन है। आप कोई भी इमरजेंसी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि वेंटिलेटर, आईसीयू, हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह का जो है यहाँ पर डॉक्टर्स आपको मिलेंगे।